हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में, साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब आपके सामने हो रही है। इसके अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर खुशी वाली खबर के बारे में, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की प्राथमिक भर्ती के विधानसभा घेराव के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए लगातार कई बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही हैं, खास तौर पे इसकी परीक्षा के बारे में। और इसके लिए मैंने आप सभी को कल भी एक वीडियो बनाकर जानकारी भी पहले से ही दे दी थी कि आप लोग तैयार हो जाओ टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, क्योंकि अब प्रदेश के अंदर भी धीरे धीरे करके टीजीटी पीजीटी को लेकर काम शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए इसकी परीक्षा के बारे में तो जानकारी देखने के लिए मिली है कि आपकी परीक्षा कब तक होगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में तो इसको लेकर भी कई पॉजिटिव खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। यानी कि ये आप सभी के लिए बेहतरीन मौका है अब टीजीटी पीजीटी के लिए, क्योंकि सीटों की संख्या कम है। अगर आप इसी तरीके से नकारात्मक रहे तो इसका परिणाम आपको परीक्षा में भुगतना पड़ सकता है। मुद्दे पे आ जाते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। ये आज सुबह का ही न्यूज़पेपर है जिसके अंदर आप सभी ने जानकारी पहले से देख ली होगी, हम इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बताने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड में होगा नए आयोग का मुख्यालय, जल्द मिल जाएंगे नए अध्यक्ष, इसके अलावा सदस्य। और इसमें यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर 21 से 25 दिनों का आवेदन का प्रोसेस होगा। उसके बाद में सर्च कमेटी के माध्यम से शासन के सामने जो अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे उनके नाम यहाँ प्रेषित कर दिए जाएंगे। फिर शासन के माध्यम से उनके नाम पर मोहर लगाकर नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। और इस प्रोसेस में पूरा कितना समय लगेगा उसकी जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे भी लिखी हुई है। यानी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें, जैसा कि आप सभी के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर बात की जाए कि एक अध्यक्ष इसके अलावा सदस्यों के लिए यहाँ पे चयनित किया जाएगा और दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में ये प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। यानी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जनवरी के शुरुआत में या फिर दिसंबर के लास्ट में आते आते सदस्य और अध्यक्ष के नाम आप सभी के सामने होंगे। उसके बाद में कोई प्रोसेस बचेगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो मेन प्रोसेस है वो यही है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना। एक बार इनकी नियुक्ति होती है फिर आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसमें सबसे पहले कौन सी भर्ती होगी, यूपी टीजीटी पीजीटी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नए आयोग के अस्तित्व में आते ही सबसे पहले लंबित पड़ी हुई शिक्षक भर्ती शुरू करवाई जाएगी। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब अगर बात कर लीजिए इसकी परीक्षा के बारे में कि परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी, तो मैंने आप सभी को बताया भी था कि अगर जनवरी के अंदर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है, एक सप्ताह के अंदर विज्ञापन जारी होता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और दिसंबर के लास्ट वीक में यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है, तो उसके बाद में जनवरी का पूरा महीना पूरे तरीके से खाली होगा, जिसमें नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का पूरे तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि हस्तांतरित हो जाएगा। और उसके बाद में भर्तियों को लेकर जो काम होगा वो भी जनवरी में आते आते शुरू कर दिया जाएगा। अब अगर बात कर लीजिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा पे, तो आप जानते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है नई शिक्षा सेवा आयोग को, क्योंकि इसके आवेदन पहले हो चुके हैं, है ना। आवेदन के बाद परीक्षा से संबंधित जो ब्यौरा है बस वही कलेक्ट करना है, उसके बाद में परीक्षा केंद्रों को बनाना है और परीक्षा करवानी है। तो जो अभ्यर्थी मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि क्या फरवरी में परीक्षा हो सकती है, संभावित तौर पे कहा जा सकता है कि फरवरी में परीक्षा हो जाए, लेकिन अगर फरवरी में परीक्षा नहीं हुई तो मार्च में होने की संभावना है। हालांकि वहाँ पे बोर्ड परीक्षाओं के बीच में क्लैश आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी को लेकर आप जानते हैं कि ज़्यादा समस्या नहीं होगी। सिर्फ 4 दिन का समय चाहिए और 4 दिन का शेड्यूल ऊपर नीचे करके मार्च में भी परीक्षा आयोजित हो सकती है। यानी कि फरवरी और मार्च आप सभी के लिए लास्ट डे है। अगर आप अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें।
अब बहुत जल्दी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर आपको अपडेट भी मिलेगी, एक बार जैसे ही सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर। जीआईसी प्रवक्ता और एलटी गेट दोनों एक ही विद्यालय में देखने के लिए मिलती है। एलटी गेट सहायक अध्यापक की भर्ती और प्रवक्ता आप जानते हैं लेक्चरर की वैकेंसी को कहा जाता है। अब ये दोनों जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाली जाएंगी। इसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कोई भी हाथ नहीं होगा, यानी कि ये दोनों भर्ती अगर लोक सेवा आयोग चाहे तो कभी भी जारी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर छोटी सी समस्या जो कि काफ़ी बड़ी बन गई थी और इसके बारे में मैंने आज ही जानकारी ली, तो मुझे जो अच्छी खबर मिली है वो मैं आप सभी को दे देता हूँ कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इसके अलावा और भी तमाम अधिकारी ये कहते हैं कि जैसे ही शासन के माध्यम से इसको अप्रूवल दिया जाता है, इसका विज्ञापन 15 से 20 दिनों के अंदर वो जारी कर देंगे। उनका कहना यह है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन और उससे संबंधित सभी कार्यों को कंप्लीट कर लिया गया है। साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता के जो अध्याचन मिले थे उसके आधार पर भी उसका विज्ञापन को लेकर सभी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट कर ली गई है। बस शासन के अप्रूवल का इंतजार है। जैसे ही शासन के माध्यम से अप्रूवल मिलता है, एलटी गेट शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर आपको खुशखबरी दिसंबर महीने में भी मिल सकती है। यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अगले महीने आप सभी के लिए दो बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें आपकी एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इसके बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अपने आने वाले परीक्षा कैलेंडर के अंदर भी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि इस भर्ती को लेकर क्या अपडेट है और कब आपकी परीक्षा को लेकर संभावित तारीखें हैं। यानी कि एलटी गेट के लिए भी यूपीपीएससी ने लगभग सारी तैयारियां कर ली हैं। बस एक बार शासन इसको जैसे ही अप्रूवल देता है, 15 से 20 दिनों के अंदर इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। बाकी जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट निकलेगी आपको ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्राथमिक भर्ती को लेकर विधानसभा घेराव के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों के लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन तो लगातार अपनी मांगें सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई जाती हैं। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के माध्यम से विधान भवन का घेराव किया गया, जिसको लेकर जानकारी आज की अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है कि अपनी मांगों को लेकर विधान भवन घेरने जाते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ हुई झड़प। विधान भवन घेरने पहुंचे अभ्यर्थियों को पुलिस से झड़प देखने के लिए मिलती है। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण में घोटाले या घपले को लेकर आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने सीएम योगी को कहीं न कहीं घेराव करने का प्रयास किया, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे 6,800 की चयन सूची जारी की गई थी पहले सरकार के माध्यम से, ये कहते हुए कि आरक्षण का घोटाला हो गया है, लेकिन बाद में मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। अब वो अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए और जो 6,800 की सूची जारी की थी उनको नौकरी दी जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी एक अंक वाले अभ्यर्थी उत्तर कुंजी वाले तो कभी आरक्षण वाले। ऐसा ही 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मामले अभी भी लटके हुए हैं, लेकिन सरकार दोनों ही मामले पर पूरे तरीके से मौन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।